नमस्कार साथियों शिक्षा मित्रों के लिए एक बड़ी खबर है। जल्दी सरकार उनका कैडर बदल सकती है। ऐसा हो सकता है जिस तरीके से सरकार तैयारी कर रही है। जैसा कि आपको पता है विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, ये तो आपको पता ही है। शिक्षकों की पेयरिंग की जा रही है उनके नज़दीक विद्यालयों में, विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं। अब मर्ज का क्या नियम है, किन किन विद्यालयों को बंद किया जा रहा है और किन किन टीचरों का समायोजन किया जा रहा है या पेयरिंग की जा रही है और इसका नियम क्या है, यहाँ पर मैंने एक वीडियो पूरा बना दिया है। बिल्कुल सही से विश्लेषण करके आप उसको देखिएगा। कमेंट सेक्शन में मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। देख लीजिएगा क्या क्या नियम है समायोजन के, ये जो पेयरिंग स्कूल पेयरिंग के। अब यहाँ पर दोस्तों शिक्षा मित्रों का क्या होगा, उनकी भी तो पेयरिंग की जाएगी जब स्कूल बंद हो रहा है। रसोइयों की तो नौकरी चली जाएगी। अब शिक्षा मित्रों के लिए दोस्तों सरकार ने एक बात कही थी, आपको पता होगा। सरकार ने कहा है जो स्कूल बंद होंगे उनको हम बाल वाटिका बनाएंगे। अब बाल वाटिका ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया सरकार के पास, जबकि पहले से ही आंगनवाड़ियाँ चल रही हैं। तो ये बाल वाटिका फिर क्या चीज़ है भाई। तो यहाँ पर हम थोड़ा बाल वाटिका के बारे में जानेंगे और इस बाल वाटिका में क्या कोई नई भर्ती की जाएगी, नया पद बनाया जाएगा या फिर शिक्षा मित्रों को ही इसमें लगाया जाएगा, सबसे बड़ी बात है। और शिक्षा मित्रों को अगर इसमें लगाया जाएगा तो उनको कितना मानदेय मिलेगा, क्या इसी 10,000 रुपये में वो काम करेंगे या फिर इनको अलग से मानदेय दिया जाएगा। देखिएगा बाल वाटिका को जैसा कि सरकार, केंद्र सरकार पैसा देती है, केंद्र सरकार का भी सबसे ज़्यादा उसमें पैसा होता है। बाल वाटिका की अगर हम बात करें, जैसे जो प्री प्राइमरी जो स्कूल होते हैं, जो बच्चे होते हैं प्री प्राइमरी वाले, जैसे LKG UKG ऐसे होते हैं, तो ये वैसे ही दोस्तों बाल वाटिका की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे कि शिक्षा मित्रों को किस तरीके से हम देखेंगे। सबसे पहला कि शिक्षा मित्रों की भी अगर पेयरिंग की जाएगी दूसरे विद्यालय में तो उनका क्या मानदेय रहेगा। और दूसरा है अगर शिक्षा मित्रों को बाल वाटिका में दिया जाएगा मौका, उसी गांव में जहाँ पर वो हैं, जो विद्यालय मर्ज हो रहा है, उसका क्या मानदेय रहेगा, उसका क्या क्या वही कैडर रहेगा या और कोई अन्य ट्रेनिंग दी जाएगी। हम दोनों तरीके से बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा मैं आपको बता दूं, शिक्षा मित्रों के लिए भी सरकार समायोजन वाला आदेश लाने वाली है, समायोजन और ट्रांसफर वाला। लेकिन उससे पहले मुझे लग रहा है ये मर्ज वाला काम किया जाएगा, विद्यालय मर्ज वाला। अब ऐसे में अगर शिक्षा मित्रों को दूसरे विद्यालय में पेयरिंग के लिए भेजा जाता है और बाल वाटिका से उनका कोई मतलब नहीं होता है, तो सरकार दोस्तों उनको 10,000 मानदेय देगी और आने वाले समायोजन या ट्रांसफर में उनको मौका दे देगी, जिससे कि शिक्षा मित्र आपस में एक दूसरे की सीट बदल सकते हैं, समायोजन हो सकते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी 3 ऑप्शन दिए जाएंगे उनको। अगर मानदेय की बात करें दोस्तों, जैसा कि धरना दिया है काफ़ी शिक्षा मित्रों ने, मानदेय को लेके परेशान है, तो मुझे लग रहा है दोस्तों मानदेय सरकार 2,500 रुपये सिर्फ बढ़ा सकती है, जो अंदाज़ा लग रहा है मुझे। यानी शिक्षा मित्र अभी 10,000 उनको 12,500 रुपये मानदेय कर सकती है। ऐसा इलेक्शन से पहले आदेश जारी हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं, काफ़ी ऐसा अफवाह उड़ी थी कि सरकार उनको 25,000 रुपये मानदेय देगी। तो दोस्तों यहाँ पर मानदेय 25,000 होता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से धरना हुआ और धरने का कुछ भी फायदा नहीं निकला, नील बट्टे सन्नाटा रहा। ना तो मुख्यमंत्री योगी जी मिले और OSD मुख्यमंत्री के OSD से भी मुलाकात हुई, तो OSD ने सिर्फ मांग पत्र ले लिया और कह दिया हाँ हम हल करेंगे। किसी को भी अगर आप मांग पत्र देंगे या अपनी समस्या बताएंगे तो वो सिर्फ दिलासा देता। वैसे ही OSD ने शिक्षा मित्रों के जो संघ के अध्यक्ष थे उनको दिलासा दे दिया कि हम मांग पर विचार करेंगे। तो यहाँ पर जो पहले से ही सरकार खुद मान बैठी थी कि 2,500 रुपये मानदेय बढ़ाएंगे, अगर शिक्षा मित्रों की पेयरिंग की जाती है तो उनको 2,500 रुपये बढ़ाएंगे, यानी 12,500 रुपये मानदेय रखा जाएगा। अब बात करते हैं बाल वाटिका के बारे में। देखिएगा सरकार 2 काम कर सकती है। एक तो शिक्षा मित्रों को ही बाल वाटिका में रख सकती है, जी हाँ, इसमें भी दोस्तों समायोजन या ट्रांसफर होंगे, लेकिन बाद में जब ये सारा सिस्टम तैयार हो जाएगा तब ऐसा किया जाएगा। तो बाल वाटिका की यहाँ पर हम कुछ बात कर लें। आंगनवाड़ी और बाल वाटिका भी हैं। देखिएगा आंगनवाड़ी और बाल वाटिका में थोड़ा बहुत अंतर रहता है।
बाल वाटिका जैसे जो प्री प्राइमरी एजुकेशन होती है, प्री एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं, कक्षा 1 से लेकर 2 तक, जिसमें एनटीटी की जरूरत होती है। नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग जो होता है, कोर्स होता है ना, एनटीटी आपने सुना होगा, एनटीटी, वो सिर्फ कक्षा 1 से लेकर 2 तक के स्कूलों का मतलब इनके बच्चों के लिए होता है। और काफ़ी प्राइवेट ऐसे स्कूल हैं जो सिर्फ मतलब यूकेजी से स्टार्ट होकर सिर्फ 2 तक ही उनमें पढ़ाई होती, क्लास 2 तक होती है। तो वहाँ पर एनटीटी लागू हो जाती है, क्योंकि आंगनवाड़ी तो है ही पहले से, तो वो 6 साल से नीचे बच्चों को देखती है। लेकिन जो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वहाँ पर दोस्तों बाल वाटिका तैयार हो जाती है। जो बच्चे थोड़े 6 साल के हो जाते हैं, 7 साल के, उन बच्चों के लिए बाल वाटिका रहती है, सिर्फ 1 और क्लास 1 से लेकर 2 तक। ये प्राइवेट में ऐसा चल रहा है, यहाँ तक कि केंद्रीय विद्यालय में भी ऐसा ही चलता है। अगर सरकार इस मानक को लाती है और तैयार करती है बाल वाटिका के रूप में, तो यहाँ पर दोस्तों हो सकता है कि बाल वाटिका उस विद्यालय को बनाया जाएगा। सरकार ऐसा कह रही, पहले भारत घर की बात हो रही थी, लेकिन अब बाल वाटिका बनाया जाएगा। इसमें दोस्तों जो टीचर्स, जो मीडिया वाले ऑब्जेक्शन उठा रहे थे कि अगर स्कूल मर्ज कर दिए जाएंगे, पेयरिंग कर दी जाएगी, तो छोटे छोटे बच्चे कैसे इतनी दूर जा पाएंगे, कैसे 1 किलोमीटर चल पाएंगे। तो सरकार ने उसका हल निकाल लिया, 1 किलोमीटर के दायरे वाले ही विद्यालयों में उन्होंने मर्ज किया है। दूसरा, लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे थे कि बच्चे अगर रेल की पटरी आ रही है तो वो कैसे पार कर पाएंगे, तो सरकार ने आदेश दे दिया उनको मर्ज मत करो। यानी, और दूसरा, नेशनल हाईवे या कुछ हाईवे या रोड है चलती है, तो ऐसे बच्चे दूसरी साइड कैसे जा पाएंगे। सरकार ने उसका भी आदेश दे दिया कि ऐसे स्कूल मर्जी मत करो। अगर कोई नदी पड़ रही है, बीच में नाला पड़ रहा है, तो सरकार ने उसका भी आदेश दे दिया ऐसे स्कूल मर्ज मत करो। तो लो भैया, हो गया। अब जो मर्ज हो गए विद्यालय 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर, उनका क्या होगा, उनमें जो छोटे छोटे बच्चे वो कैसे जा पाएंगे। तो सरकार ने उसका भी आदेश कर दिया बाल वाटिका के रूप में। बाल वाटिका में दोस्तों यहाँ तक मुझे लग रहा है कि शिक्षा मित्रों को ही तैनात किया जाएगा, और यहाँ पर उनको केबीजी के तहत जो केंद्रीय विद्यालय जो पैसा देता है उतना पैसा मिलेगा, जो दोस्तों करीब 21,000 रुपये, 21,250 रुपये उनको मानदेय के तौर पर दिया जाएगा शिक्षा मित्रों को, अगर बाल वाटिका में तैनात होते हैं। इसके साथ ही ट्रेनिंग दी जाएगी उनको, जो छोटे बच्चों को वो पढ़ा सकें, और बाद में उनको ट्रांसफ़र या समायोजन का मौका भी दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर या सरकार एक नई भर्ती कर सकती है एजुकेटर के रूप में, विशेष एजुकेटर के रूप में, जो इन छोटे बच्चों पर ध्यान दे सके। इसके लिए एनटीटी अनिवार्य हो सकता है। यानी कि बीटीसी की तो पहले बीएड की सरकार ने रेड मार दी, अब बीटीसी वालों की भी रेड मार दी, अब वापस से एनटीटी में आ गए। तो मुझे लग रहा है कि जो बीएड बीटीसी कर रहे हैं वो एनटीटी के लिए जाएंगे, अगर सरकार ऐसा आदेश लागू करती है तो। अब यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पर स्थायी नियुक्ति किसी भी तरीके से नहीं की जाएगी इन स्कूलों में, बाल वाटिका में। यहाँ पर संविदा पर ही तैनाती की जाएगी, लेकिन 3 साल का नियम जारी हो सकता है। तो शिक्षा मित्रों के मानदेय में भी होगा, अगर उनका बढ़ता है, जो भी अगर 12,500 रुपये मिलते हैं या 25,000 मिलते हैं, उसमें 3 साल का नियम रहेगा। 3 साल बाद उनका पुनः वेतन बढ़ाया जाएगा। वैसे ही बाल वाटिका में अगर शिक्षा मित्र तैनात होते हैं या कोई नए टीचर तैनात होते हैं, तो उनको भी ऐसा आदेश दिया जाएगा, सरकार ऐसा 3 साल का आदेश रखेगी, 3 साल बाद इनका महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सके। तो दोस्तों ये प्लान है सरकार का, जो कि मैंने आपको बता दिया। फिलहाल आपका क्या कहना है बाल वाटिका के बारे में? अगर आपको सरकार मौका देती है, क्या आप बाल वाटिका में बच्चों को पढ़ाएंगे, या फिर वहाँ पर आप नहीं पढ़ाएंगे, या अपने मानदेय को लेकर सजग रहेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन जो बताएगा। हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।